कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण के कई महत्वपूर्ण साधन हैं और उनमें एक महत्वपूर्ण साधन है अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। विशेषकर संसदीय शासन प्रणाली में इसका प्रयोग किया जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन का, अविश्वास प्रस्ताव का। और संसदीय शासन प्रणाली में विधानमंडल में विपक्ष द्वारा यह प्रस्ताव रखा जाता है और विपक्ष अपने प्रस्ताव में कहता है कि यह सदन विश्वास प्रकट नहीं कर रहा है सरकार में, अर्थात सरकार की इस सदन के अंतर्गत बहुमत की स्थिति अब नहीं रही, सरकार अल्पमत में आ गई है, वह अपने विश्वास का समर्थन खो चुकी है। और इस विषय पर जब चर्चा होती है, अविश्वास प्रस्ताव जब विपक्ष द्वारा लाया जाता है, तब सत्ता पक्ष को इस पर उठाए गए सवालों का जवाब देना होता है। विपक्ष के सदस्य, विधायी सदस्य तार्किक तरीके से, प्रामाणिक रूप से इस विषय को उठाते हैं और इस अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा होती है तो सरकार को भी तैयारी करनी पड़ती है कि जो मुद्दे उठाए गए हैं उन मुद्दों का सटीक तरीके से जवाब दिया जाए। और यह तो अब और कठिन आजकल हो गया है, क्योंकि विभिन्न देशों में मीडिया द्वारा ऐसे प्रस्तावों पर बहस का भी सीधा प्रसारण होने लगा है। अविश्वास प्रस्ताव पर जो बहस होती है उसका सीधा प्रसारण होने लगा है। यह भी कार्यपालिका के भय का एक नया कारण है। और जो विपक्ष है वह भी काफ़ी तैयारी करके अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेता है, क्योंकि पूरी जनता देखती रहती है, मीडिया के सामने पूरी चर्चा हो रही है। तो यह एक नया उपक्रम हो गया, यह एक नया माध्यम हो गया मीडिया की सहभागिता। अन्यथा इसके पहले से भी अविश्वास प्रस्ताव एक बहुत बड़ा माध्यम होता है और कई बार तो कार्यपालिका के प्रधान अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के भय से, यदि उन्हें लगता है कि अल्पमत में वे हैं, उनकी सरकार बहुमत में नहीं है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के पहले ही, उस पर चर्चा होने के पहले ही जाकर इस्तीफा दे देते हैं। ऐसा होता है, भारत में भी ऐसा हुआ है। तो यह अविश्वास प्रस्ताव कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण का एक बहुत बड़ा माध्यम हो गया। इसी प्रकार एक नियंत्रण और है, और वह है नियुक्ति का। वैसे भारत में यह नहीं है, जहाँ संसदीय प्रणाली है वहाँ पर यह नहीं है, लेकिन जहाँ अध्यक्षीय प्रणाली है वहाँ पर यह नियंत्रण है और प्रभावी नियंत्रण है। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति कोई महत्वपूर्ण नियुक्ति करे तो वह नियुक्ति प्रभावी तभी होगी जब उसे सीनेट की और कांग्रेस की मंजूरी मिल जाए। तो कांग्रेस की मंजूरी मिलना जरूरी है और उसमें भी विशेष रूप से सीनेट की मंजूरी मिलना जरूरी है। अगर वह मंजूरी नहीं मिले तो राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्ति निष्प्रभावी हो जाती है। यहाँ तक कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका प्रधान द्वारा किया गया कोई समझौता भी, कोई संधि भी तभी प्रभावी होती है जब उसे विधानमंडल का, यानी वहाँ की अमेरिका की कांग्रेस का समर्थन मिल जाए। अगर अमेरिका की कांग्रेस इनकार कर दे, उस संधि को, उस समझौते को स्वीकार नहीं करे, तो अमेरिका का राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता। उसे संधि से देश को अलग रखना होगा, समझौते से देश को अलग रखना होगा। और ऐसा तब हुआ भी अमेरिका में, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने काफ़ी कोशिश करके राष्ट्रसंघ की स्थापना कराई, और राष्ट्रसंघ की स्थापना करने वाला अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं हो पाया, क्योंकि अमेरिका की कांग्रेस ने राष्ट्रपति के उस कदम का समर्थन नहीं किया। यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जिस अमेरिका ने राष्ट्रसंघ को बनाने में काफ़ी मेहनत की, वह अमेरिका खुद राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बन पाया, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अमेरिका की कांग्रेस ने, वहाँ की विधानपालिका ने उसे अपनी मंजूरी नहीं दी। तो यह स्थिति है अध्यक्षीय प्रणाली में। और संसदीय प्रणाली में भी व्यवहार रूप में, सिद्धांत रूप में नहीं, व्यवहार रूप में, अगर किसी नियुक्ति पर बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा हो, कार्यपालिका द्वारा की गई किसी महत्वपूर्ण नियुक्ति पर ज़्यादा विरोध हो रहा हो, तो उस विरोध को दबाया नहीं जा सकता।
अगर विधानमंडल लगातार विरोध कर रहा है तो उसकी बातों पर ध्यान देना होगा, और नहीं ध्यान देंगे तो फिर सदन की कार्यवाही नहीं चल पाएगी, सरकार का चलना मुश्किल हो जाएगा। तो नियुक्तियों का अनुसमर्थन भी बहुत बड़ा प्रभाव है के मामले में भी विधानमंडल का काफ़ी प्रभाव होता है, और यह भी कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। इस प्रकार स्पष्ट है कि चाहे संसदीय प्रणाली हो चाहे अध्यक्षीय प्रणाली हो, दोनों ही प्रणालियों में कार्यपालिका पर नियंत्रण के लिए विधानमंडल द्वारा कई प्रकार के उपाय अपनाए जाते हैं।